कप्तान चेंज हुआ लेकिन नतीजा वही, एक और हार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक विद एस एस ब्रदर में। डेविड वार्नर को हटा के भाई नया कप्तान लाए हैं केन विलियमसन। चलिए, अच्छा है भाई, बहुत कूल माइंड के हैं विलियमसन भाई। इससे पहले उन्होंने जब इन पे बैन लगा था डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ पे 1 साल के लिए, तो बीच में कप्तानी किए थे केन विलियमसन। लेकिन जैसे ही इन लोगों इन वार्नर पर से बैन हटा, फिर से वापस वार्नर को ला के कप्तान बना दिया गया। और वार्नर ने 2016 में जीत भी दिलाई है। लेकिन अभी उनका बल्लेबाजी तो आप देखे थे, रन अप बॉल पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की, उनसे शॉट नहीं लग रहे थे, कैप्टेंसी भी। अब पता नहीं टीम मैनेजमेंट का ये डिसीजन है, जिस तरह से टीम ये सब बना रहे हैं। टीम मैनेजमेंट का ये भी डिसीजन था कि मनीष पांडे को रेस्ट दिया जाए 2 मैच में, और वो कुछ बनता नहीं है भाई, क्योंकि आपके टीम में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग करे आपके टीम को। तो मनीष पांडे को रेस्ट देना 2 मैचों में बनता नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं बेवकूफ़ी भरा ये डिसीजन था। बात करते हैं आज के पहले मैच के बारे में। तो आज राजस्थान बैटिंग करने आई और जॉस बटलर ने दिखाया कि भाई वो है बॉस आईपीएल का। जिस तरह से उसने बैटिंग की, 124 रन हाईएस्ट उसका रन अब तक के आईपीएल में। इस सीज़न के आईपीएल में हाईएस्ट रन एक प्लेयर से एक पारी में बनाए, 124 रन 64 बॉल पे 193 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 8 छक्के शामिल थे और 11 चौके। बहुत अच्छा बटलर ने एक तरह से स्टार्टिंग में एक तरफा मैच कर दिया। अब यशस्वी जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए, 12 रन बना के आउट हो गए। लेकिन फिर से आज संजू सैमसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 48 रन उन्होंने बनाया। लास्ट में रियान पराग को चौथे नंबर पे भेज दिए। हालांकि रियान पराग ने भी 15 रन बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से रियान पराग के जगह पे इनको डेविड मिलर को भेज सकते थे। हो सकता है इससे अच्छा और 5-10 रनों का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन खैर कोई नहीं। इतना स्कोर खड़ा कर दिया स्टार्टिंग में, राजस्थान मुश्किल हो गई थी। मुझे तो पहले ही लग गया था कि एक और हार मिलनी भाई तय है हैदराबाद को। जवाब में हैदराबाद बल्लेबाजी करने आई। ओपनिंग साझेदारी बहुत ही अच्छी रही। मनीष पांडे बहुत अच्छा लग रहे थे भाई, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो बोल्ड हो गए मुस्तफोर के बॉल पे। बहुत अच्छी वो बॉल, हालांकि बहुत अच्छी बॉल थी। उसने सीम बॉल फेंकी थी, उसने अब मुझे लगा जैसे कोई स्पिनर बॉल कल फेंक के टर्न करा रहा है, उस तरह से वो बॉल थी जिसपे वो बोल्ड हुए। जॉनी बेस्ट्रो भी 30 रन कुछ खास नहीं कर पाए। जैसे उनके जाने के बाद जॉनी बेस्ट्रो भी इसको रिकॉर्ड को ज़्यादा तकलीफ नहीं दिए, वो भी 30 रन बना के आउट हो गए। फिर केन विलियमसन रन अप बॉल खेले, 21 बॉल पे 20 रन बनाए। फिर इसी तरह से अब इस पर क्या, मोहम्मद नबी भी 5 बॉल पे अच्छे, हालांकि उन्होंने हाथ दिखाए, 5 बॉल पे 17 रन बनाए हैं 340 रनों के स्ट्राइक रेट से। और 3 मैच मिस करने के बाद आज अब्दुल समर की वापसी हुई। हालांकि कुछ खास वो कर नहीं पाए, 10 रन बनाए हैं। चोटिल थे उस वजह से वो बाहर थे, लेकिन कुछ मीडिया में ये चल रहा था कि भाई चोटिल हैं या पॉलिटिक्स है। तो कुछ लोगों का बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत होती है, हम लोगों की कंट्री में नहीं, हम लोगों के बाहर। अब समझ जाइए, बाहर कंट्री में कुछ लोगों को झूठ मूठ का पॉलिटिक्स बनाते हैं कि किस वजह से बाहर रखे हैं अब्दुल समर को। यार चलो ठीक है, कोई नहीं, उनका अपना मैनेजमेंट है, चलो उनका अपना निर्णय है। इस पर पॉलिटिक्स भाई, इतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर प्लेयर को खरीदे हैं और उनका, वो ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि इनके कंट्री में ऐसा होता है, तो ये सबके लिए समझते हैं कि ऐसा कुछ हम लोगों के यहाँ ही होता था पहले, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं था, चोटिल ही थे ये। वापसी हुई है आज, कुछ खास नहीं कर पाए। बॉलिंग तो उनको मिली ही नहीं, लेकिन बैटिंग बल्लेबाजी में कुछ खास वो कर नहीं पाए। चलिए फिर दूसरा मैच देखते हैं। हालांकि दूसरे मैच की एक पारी तो समाप्त हो गई है, जिसमें ज़बरदस्त खेले हैं मयंक अग्रवाल, उनको कप्तान बनाया गया है। केएल राहुल का सीरीज एक तरह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस पे बात करेंगे अपने अपने अपकमिंग वीडियो के बारे में। तब तक हम चलते हैं, अच्छे से आप मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करिए, घर में ही रहिए। बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है,
हमारे आसपास का भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत दहशत हो गई यहाँ लोगों के बीच में। चलिए चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए लव यू टू ऑल।